हेलो गाइस, वेलकम टू आवर लेक्चर इंडियन इकोनॉमिक्स। ये पार्ट 3 वीडियो है और ये जो सीरीज है केवल 10-10 मिनट का सीरीज है। एक वीडियो 10 मिनट और डेली 2 से 3 वीडियो अपलोड किया जाएगा। आज जो हम पढ़ेंगे इसमें वो होगा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। ये क्या होता है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। इससे पहला वाला लेक्चर में जीडीपी के बारे में पढ़े थे कि फैक्टर कॉस्ट क्या है और मार्केट प्राइस क्या है। तो हमने ये देखा था कि 2015 से पहले जो जीडीपी का कैलकुलेशन हो रहा था वो फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पे किया जा रहा था, लेकिन 2015 के बाद फैक्टर कॉस्ट से हटा के इसको मार्केट प्राइस के बेसिस पे कर दिया गया। अब जो जीडीपी का कैलकुलेशन होता है वो मार्केट प्राइस पे किया जा रहा है। अब मार्केट प्राइस होता क्या है? बेसिकली मार्केट प्राइस है फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इन सब का कैलकुलेशन को हम मार्केट प्राइस बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन क्या है? विच वन इज बेटर इंडिकेटर कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? वो देखिए, ये क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कि कोई प्रोडक्शन हो रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो प्रोडक्शन करता है और वो जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए इसको मेजर करने के लिए कौन सा बेटर इंडिकेटर है, फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस? तो इसका आंसर होगा फैक्टर कॉस्ट। क्यों होगा फैक्टर कॉस्ट? यहाँ पे देखिए, अगर हम मार्केट प्राइस लेते हैं तो मार्केट प्राइस में टैक्सेज भी इंक्लूड है। मान लीजिए कि हम प्रोडक्शन किए, एक ही प्रोडक्शन किए और उसमें हम टैक्स लगातार बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? जीडीपी जीडीपी भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जीडीपी ग्रोथ होगा लेकिन प्रोडक्शन उतना ही है, मतलब उसको हम इंक्रीज नहीं कर रहा है, फिर भी जो जीडीपी में योगदान है ये दे रहा है। इसीलिए जो बेटर इंडिकेटर होगा वो कौन होगा? फैक्टर कॉस्ट। देखिए, जीडीपी का कैलकुलेशन मार्केट प्राइस पे 2015 में स्विच कर दिया गया, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है कि वर्ल्ड में जितना जो मेजर इकोनॉमिक्स है वो अपना जो जीडीपी का कैलकुलेशन है वो मार्केट प्राइस के बेसिस पे किया जा कर रहा है और इंडिया जो है वो फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पे कर रहा है। तो ग्लोबल प्रैक्टिस के साथ इसको इनलाइन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। 2008 में यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स के द्वारा भी इंडिया को ये रिकमेंडेशन किया गया कि आप जो अपना जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं वो फैक्टर कॉस्ट से हटा के मार्केट प्राइस पे कीजिए, ताकि जो यूएसए हो गया, चाइना हो गया, इस सब के साथ जो इंडिया का जीडीपी है वो कंपेयर किया जा सके। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट विल ओनली इंक्रीज इफ प्रोडक्शन इज इंक्रीजेज। इसमें ये बता रहा कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तभी इंक्रीज होगा जब हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। क्यों मैंडेटरी नहीं है? अगर हम इन्फ्लेशन को बढ़ा देंगे तब भी जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज होगा? मान लीजिए कि रॉ मटेरियल है, ठीक, रॉ मटेरियल है, लेबर कॉस्ट है, इन सब का जो इन्फ्लेशन होगा तो इस सब का प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब ये इन सब का प्राइस जो बढ़ जाएगा तो फैक्टर कॉस्ट पे भी डिपेंड होगा। हम इससे पहले वाले लेक्चर में फैक्टर कॉस्ट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, तो आपको थोड़ा भी डाउट है तो इससे पहले वाला लेक्चर देख लीजिए, फिर यहाँ पे आइए, पूरा आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आएगा। थोड़ा इसको डिटेल में समझ लेते हैं इन्फ्लेशन को। देख लीजिए, मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल है कि इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, हर साल 10% इंक्रीज हो रहा है, हर साल 10% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और लैपटॉप का क्वांटिटी 2020 में भी एक ही क्वांटिटी है, 2021 में एक ही क्वांटिटी है, 2022 में भी एक ही क्वांटिटी है, ठीक। इतना देखने के बाद अगर हम फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो लैपटॉप का जो प्राइस है फैक्टर कॉस्ट वो है 10,000 रुपया, लेकिन ईयर 2021 में जब इन्फ्लेशन 10% बढ़ गया तो रॉ मटेरियल, लेबर कॉस्ट, रेंट, इन सब का रेट भी बढ़ जाएगा और फैक्टर कॉस्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11,000 रुपया। इसी तरह जीडीपी में कितना हो जाएगा? 11,000 रुपया। अगर हम मार्केट प्राइस नहीं, केवल फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी निकाले। इसी तरह ईयर 2022 में क्या होगा? क्वांटिटी एक ही है लैपटॉप का, लेकिन 10% से जो इंक्रीज हो रहा है इन्फ्लेशन,
इसके वजह से जो फैक्टर कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा, 12,100 रुपया। ये जो फैक्टर कॉस्ट है ये इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो हर साल 10% के रेट से इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ये जो 2020 का जो फैक्टर कॉस्ट है इसमें इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया गया है, जबकि 2021 में इन्फ्लेशन काउंट है, 2022 में इन्फ्लेशन काउंट है। तो ये जो बढ़ा हुआ जीडीपी है इसको हम बोलेंगे इन्फ्लेटेड जीडीपी। क्या बोलेंगे? इन्फ्लेटेड जीडीपी। अब देखिए, देखिए ये प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई प्रोडक्शन हम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, क्वांटिटी कितना है, एक ही है तीनों में। लेकिन क्या हो रहा है, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है हर साल 10%, इसके वजह से। थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। देखिए, एक होता है नॉमिनल जीडीपी और एक होता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो इसमें इन्फ्लेशन काउंट किया जाएगा, ठीक। अगर हम रियल जीडीपी की बात करें तो इसमें इन्फ्लेशन काउंट नहीं किया जाएगा, कि कोई एक बेस ईयर सेट कर लिया जाएगा और उस बेस ईयर के हिसाब से रियल जीडीपी काउंट किया जाएगा, यानी कि उसमें इन्फ्लेशन काउंट नहीं होगा। ये याद रखिएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन होगा, रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन नहीं होगा। अब एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते, ठीक। ये है एग्जांपल। अब देखिए, ईयर 2023 में अगर हम मार्केट प्राइस की बात करें इन्फ्लेशन को काउंट करते हुए, ये है बेसिकली नॉमिनल जीडीपी। क्या है? नॉमिनल जीडीपी। क्यों? क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन काउंट है। तो वो है 12,100 रुपया। ईयर 2022 में जो इन्फ्लेशन काउंट किए तो 11,000 रुपया हुआ। ईयर 2021 में 10,000 रुपया हुआ। ये सब क्या है? नॉमिनल जीडीपी। अगर 2023 अगर 2022 के कंपेयर में किया जाए, 2023-2022 के कंपेयर में किया जाए और इसमें से इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन माइनस कर दे, इन्फ्लेशन हटा दिया जाए, तो इसी को हम बोलेंगे कि ये जो जीडीपी है ये रियल जीडीपी है, ठीक। इसी तरीके से 2022 का जो इन्फ्लेशन है वो 2021 के कंपेयर में हटा दिया जाए, यानी माइनस कर दिया जाए, तो इसको हम बोलेंगे रियल जीडीपी है। इसी तरीके से 2021 में जाएंगे तो 2020 लेंगे, 2020 में जाएंगे तो फिर 2019 लेंगे। लेकिन ये कब तक लेंगे? तो इंडिया में एक बेस ईयर सेट किया गया है, इंडिया में एक बेस ईयर सेट किया गया 2012। 2012 का बेस ईयर लेते हुए अभी तक जो 2025, 26, 27 जितना जो आगे जाएगा 2012 के ही बेस ईयर पे काम होगा। यहाँ पे देखिए, बेस ईयर 2012। अब 2023 में जो नॉमिनल जीडीपी है 12,100 है, इसमें इन्फ्लेशन काउंट है। मान लीजिए कि एक लैपटॉप का क्वांटिटी एक है और इसमें इन्फ्लेशन काउंट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे है हाउ टू रिमूव इन्फ्लेशन फ्रॉम बेस ईयर टिल डेट, यानी कि 2023 से जो 2012 है तो इसमें जो इन्फ्लेशन को माइनस करेंगे और रियल जीडीपी में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे? तो एक इसका फॉर्मूला है कि जीडीपी की डिफ्लेटर जो है इसका यूज किया जाएगा। इसका यूज करके हम क्या करेंगे? रियल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। तो इसी फॉर्मूला को आइए अप्लाई करते हैं टू फाइंड रियल जीडीपी। देखिए, रियल जीडीपी का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर। अब नॉमिनल जीडीपी है 12,100 और डिफ्लेटर का वैल्यू है 10। ये बेस ईयर के हिसाब से सेट किया जाता है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो रियल जीडीपी आया वो 12,100 रुपया आया। अब देखिए, रियल जीडीपी अभी हम पढ़े दो है, सॉरी, जीडीपी हम अभी पढ़े दो है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस किसको बोला जाता है? रियल जीडीपी। क्यों? क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन काउंट नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। उसके बाद रियल जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, रियल जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इन दोनों के बेसिस पे भी रियल जीडीपी कैलकुलेट किया जाएगा। सेम प्रोसेस नॉमिनल जीडीपी में होगा। नॉमिनल जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नॉमिनल जीडीपी एट मार्केट प्राइस।
जीडीपी का कैलकुलेशन का 4 वेज है। पहला है रियल जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, सेकेंड है रियल जीडीपी एट मार्केट प्राइस, थर्ड है नॉमिनल जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, फोर्थ है नॉमिनल जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इंडिया में जो यूज किया जा रहा है ये है नॉमिनल जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये तो हम देख लिए कि मार्केट प्राइस क्यों है, ये तो पिछले वाला लेक्चर में हम ये देख चुके हैं। नॉमिनल जीडीपी क्यों है, नॉमिनल जीडीपी क्यों है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से बात करेंगे। और जो आगे का लेक्चर होगा वो भी हम इसी के कंटिन्यूअस में ले चलेंगे, ताकि आपको जो समझ में आए अच्छे तरीके से आए। याद रखिएगा जो इंडिया का जीडीपी का कैलकुलेशन हो रहा है ये किससे हो रहा है, नॉमिनल जीडीपी एट मार्केट प्राइस, डायरेक्ट एमसीक्यू।